श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के उचित प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उत्तर देने का प्रयास किया। श्रील सूत गोस्वामी जना चुका है कि मैं उस संत शुकदेव गोस्वामी को झुक के प्रणाम करता हूं जो सबों के दिल में उतरने में सक्षम है। जब वो यज्ञोपवीत संस्कार या और जातियों के अनुष्ठान नहीं किए बिना संन्यास लेने निकले थे तो उनके पिता व्यास जी वियोग के डर से परेशान होकर चिल्ला उठे थे कि हे पुत्र, उस समय वही पेड़ जो कि उसी भावना से भरे थे, केवल वही पिता के शोक शब्दों के जवाब में प्रतिध्वनि दे रहे थे। मैं सभी ऋषियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार के घोर अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्ष करने वाले घोर भौतिकवादियों के प्रति करुणा दिखाते हुए वैदिक ज्ञान के सारभूत इस परम गुह्य पुराण को स्वयं अनुभव करके सुनाया है। विजय के मार्ग प्रदर्शक श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पहले मानव को भगवान नारायण, सर्वोत्तम नरनारायण ऋषि, ज्ञान की देवी माता सरस्वती और ग्रंथ के रचयिता श्रील व्यासदेव को नमन करना चाहिए। हे मुनियों, आपने मुझसे उचित प्रश्न पूछे हैं। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण से संबंधित हैं और इसलिए विश्व कल्याण के लिए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि संभव है। संपूर्ण मानवता के लिए श्रेष्ठ कर्तव्य धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ और निरंतर होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया संतुष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही सद्ज्ञान प्राप्त कर लेता है और संसार से विरक्त हो जाता है। मनुष्य द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार किए गए व्यावसायिक कार्य यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे व्यर्थ के ही काम होते हैं। सभी व्यावसायिक गतिविधियां निश्चित रूप से परम मोक्ष के लिए होती हैं। उन्हें केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो परम व्यावसायिक सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन के लिए नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रियों की संतुष्टि की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की इच्छा ही रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य परम सत्य के विषय में समझने के लिए बना है। मनुष्य के कार्यों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से अभिहित करते हैं। पूर्णतया जिज्ञासु विद्यार्थी या संत जो ज्ञान और वैराग्य से सुसज्जित है, वह वेदांत श्रुति से सुनी हुई भक्ति द्वारा परम सत्य का अनुभव करता है। अतः हे उत्तम ब्राह्मण, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण एवं आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से जो परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। अतः मनुष्य को अपना ध्यान केंद्रित रखकर उन परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा, कीर्तन, स्मरण और पूजा निरंतर करनी चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। भगवान के स्वरूप को याद करके बुद्धिमान लोग हाथ में तलवार लेकर कर्मबंधों को काट देते हैं। अतः कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके संदेश पर ध्यान नहीं देगा? हे द्विजो, जो भक्त सब पापों से पूरी तरह मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से श्रेष्ठ सेवा होती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने का अभिरुचि उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान और सच्चे भक्तों के हितैषी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा को दूर कर देते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि दिखाई है, क्योंकि ये कथाएं ठीक ढंग से सुनने और कहने पर अत्यधिक पुण्यदायी होती हैं। भागवत कक्षाओं में नियमित भागीदारी और पवित्र भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और भगवान में प्रेममय सेवा, जिनकी स्तुति दिव्य गीतों से की जाती है, एक अटल तथ्य के रूप में स्थापित हो जाती है। जैसे ही हृदय में अडिग और प्रेममय भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के काम, इच्छा और लोभ जैसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव हृदय से गायब हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थिर होकर परम सुखी हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है,
उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार हृदय की गांठ खुल जाती है और सभी संशय मिट जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्मों का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए निश्चय ही अनादिकाल से ही सभी अध्यात्मवादी महापुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत हर्षपूर्वक करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। ईश्वर, जो कि एक दिव्य व्यक्तित्व है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और भौतिक जगत के निर्माण, उसकी देखभाल और विनाश के लिए वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को धारण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सभी मनुष्य विष्णु से, जो कि अच्छाई के गुण के रूप हैं, परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अग्निकांड पृथ्वी को रूपांतरित कर देता है, लेकिन धुआं कच्ची लकड़ी से बेहतर होता है और आग उससे भी बेहतर होती है, क्योंकि आग से हमें उत्तम ज्ञान का लाभ मिलता है वैदिक संस्कारों से। इसी प्रकार जुनून, रजस, अज्ञान, तमस से बेहतर है, लेकिन अच्छाई, सत्व सबसे अच्छी है, क्योंकि भलाई के द्वारा व्यक्ति परम सत्य का एहसास कर सकता है। पहले सारे महान संतों भगवान की सेवा की, क्योंकि भगवान प्रकृति के 3 गुणों से है। उन्होंने भौतिक स्थितियों से मुक्त होने के लिए और इस तरह अंतिम लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की। जो कोई भी ऐसे महान संतों का अनुसरण करता है, वो भी भौतिक दुनिया से मुक्ति पाने के योग्य है। जो लोग मोक्ष हेतु गंभीर होते हैं, वे निश्चित ही ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, किंतु इसके बावजूद वे देवताओं के भयावह और भयानक रूपों का त्याग कर केवल भगवान विष्णु के परमानंदमय रूपों और उनके पूर्णांशों की ही उपासना करते हैं। जो लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, वे उसी श्रेणी में मौजूद अपने पितरों, अन्य जीवों और सृष्टि संबंधी कार्यों के प्रभारी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति और संतान से मिलने वाले भौतिक लाभों की इच्छा से प्रेरित होते हैं। प्रगट शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य श्री कृष्ण है, जो परमेश्वर हैं। यज्ञ का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उनके साक्षात्कार के लिए है। सारे सकौम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनसे प्रेम करना ही धर्म है। वे ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हैं। भौतिक सृष्टि के निर्माण की शुरुआत में भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा से कारण और प्रभाव की शक्तियां पैदा की। भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपने विस्तार से उनमें प्रवेश करते हैं, और यद्यपि वे प्रकृति के गुणों से घिरे हुए हैं और उत्पन्न किए गए प्राणियों में से एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु वे अपनी दिव्य स्थिति में सदैव पूर्ण रूप से प्रबुद्ध रहते हैं। प्रभु परमात्मा परम आत्मा के रूप में सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त हैं जिस तरह से आग लकड़ी में व्याप्त रहती है। हालांकि वह एकमात्र और सर्वोच्च हैं, वह कई रूपों में दिखाई देते हैं। परमात्मा भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवात्माओं के शरीर में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म मन की सहायता से उन्हें 3 गुणों के फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी उन समस्त ग्रहों का पोषण करते हैं जिन पर देवता, मनुष्य और निम्न पशु रहते हैं। वो अवतार लेते हैं और उन लोगों के उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं जो शुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं।